ये एक्स्ट्रा है। नमस्कार सभी को, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो हनुमान जी का जन्मदिन हनुमान जयंती के रूप में भी जाना जाता है। खाना वगैरह मैंने बना लिया है क्योंकि इनको देर हो रही थी, इसलिए मैंने पहले खाना बना लिया, यानी कि मैंने भोग तैयार कर लिया है। मच्छर मक्खी बहुत आने लगे। भोग तैयार तो मैंने, चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने भोग में क्या क्या बनाया। तो ये मैं बना रही हूँ खीर, दूध उबलने रख दिया था। अब इसमें मैंने चावल डाल दिए। तो देखिए मेरे चार हाथ बन चुके हैं इस समय, क्योंकि बहुत ही जल्दी में हूँ मैं, और क्योंकि मुझे इन्हें खिला के भेजना है खाना। तो मैं पहले भोग की थाली निकाल लूँगी। इधर देखिए दूसरी गैस पर मैंने पनीर को शैलो फ्राई करा है। ये देखिए उधर मेरा एक हाथ पनीर को फ्राई कर रहा है, दूसरा हाथ से मैंने खीर को चलाया। अब मेरे 4 हाथ बन चुके, तो तीसरे हाथ से मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ, चौथे हाथ से मैं आटा मार रही हूँ। तो ये देखिए 4 चीज़ें मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, आप देखिए। तो इधर एक साइड में आटा मारती जा रही हूँ, फिर मैंने छोड़ दिया, हाथ धो कर आया, मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ। तो इधर सब्ज़ी का मसाला जब तक भुनेगा, जब तक क्या कहते हैं पनीर फ्राई हो जाएगा, है ना। तो ऐसे फटाफट से काम हो जाएगा। मैंने फटाफट सारे काम करे, सब मसाले वगैरह डाले, अच्छे से भुना उन्हें। ये देखिए उधर तैयार होने वाले हैं, नहा के आ गए हैं अभी, ये कपड़े पहन के और तैयार होके अभी आते हैं। नहीं तो फिर ये बिना खाना खाए चले जाएंगे और दिन भर भूखे रहेंगे। बाहर का खाना खाने के लिए मैंने मना कर दिया है। मैंने कहा घर पे ही खा के जाया करो, गर्मी का मौसम है, पेट ख़राब हो जाता है बाहर का उल्टा सीधा खाने से। तो वैसे भी मैं घर पे ही खिला के भेजती हूँ, और इनको भी घर का ही खाना पसंद है, ये भी बाहर नहीं खाते हैं। तो ये देखिए अगर हम मसाले को अच्छे से भुने तो बहुत टाइम लगता है मसाला भुनने में, जब तक तेल अलग ना हो जाए मसाले को भुनना चाहिए। इधर देखिए पनीर भी शैलो फ्राई हो गया, उधर मेरा मसाला भुन गया है। सब्जी का मैंने पनीर डाल दिया है मैंने, और खोआ मैश करके डाल दिया है और मसाले के साथ में। अब सब चीज़ें मैंने और पानी भी डाल दिया, और सब चीज़ें मैं कर लेती हूँ अच्छे से मिक्स। ये देखिए सब्जी का कलर कितना बढ़िया है। अब मैंने सब्जी चढ़ा दिया, कुकर का ढक्कन लगा दिया, इधर मैंने आटा मार लिया। उधर मैंने पूड़ी बनानी शुरू कर दी है। खीर देखिए अभी तक नहीं बनी है, खीर बनने में भी बहुत टाइम लगता है। अब आप लोगों को कितना टाइम लगता है खीर बनाने में, ये ज़रूर मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे तो खीर बनाने में भाई पौन घंटा लग जाता है ना। तो आप लोगों को अगर जल्दी खीर बनाने का कोई भी आइडिया पता हो तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे मुझे टाइम की बचत हो सके। खाना बन के हो गया है तैयार, तो अब करते हैं और पूजा की तैयारी करते हैं। आइए चल। तो पूजा की तैयारी के लिए सबसे पहले मैंने एक ली है चौकी, और चौकी को अच्छे से साफ कर दिया है। पहले भी एक बार साफ कर चुकी थी मैंने दोबारा से साफ किया है। अब देखिए सारा सामान तैयार करके एक जगह पर रख लेती हूँ। देखिए फूल माला ली है मैंने, और फूल माला को डलिया में रख लिया है, फूल और फूल माला सभी कुछ। और उसके बाद और भी सारा सामान मैंने, देखिए पूजा की थाली पहले ही तैयार करके रख ली थी। अब चलिए चौकी लगा लेते हैं और भगवान जी को स्थापित करते हैं। तो सबसे पहले मैंने चौकी पर बिछाया है लाल कपड़ा, जो कि मेरे पास पहले से ही रखा हुआ था। मेरे पास लाल कपड़े काफ़ी सारे रखे हैं, चौकी की साइज के भी हैं, मतलब बड़ी चौकी की साइज के, छोटी भगवान जी बिना भगवान राम के अधूरे। अब मैंने यहाँ पर फूल बिछा लिए थोड़े से, और मैं देखिए भगवान भी साफ कर रामचंद्र जी के बिना तो हनुमान जी अधूरे हैं। तो मैंने रामचंद्र जी की तस्वीर को भी साफ कर लिया है, मतलब मूर्ति को भी साफ कर लिया है। अब इधर मैं फूल बिछा लेती हूँ, और यहाँ सबसे पहले मैं करूँगी गणेश जी की स्थापना। तो देखिए मैंने फूलों से अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। उसके बाद 1 रुपया और थोड़े से चावल लिए हैं और इस पे रख दिए हैं। उसके बाद मैंने गणेश जी रख दिए हैं, यानी गणेश जी की स्थापना कर दी है, और पैर छू लिए हैं गणेश जी के। अब मैंने रखे हैं, जैसे फूल बिछाए हुए थे ना, तो वहाँ पर मैंने रख दिए हैं हनुमान जी की फोटो। अब इधर मैं फिर से थोड़ा सा फूलों से सजा लूँगी, क्योंकि यहाँ मुझे रखने हैं अपने भगवान रामचंद्र जी, है ना, उनका पूरा परिवार। तो ये हनुमान जी के मैंने पास रख दिए हैं। अब ये देखिए, अब हम बैलून वगैरह फुला लेते हैं, क्योंकि ना हम बैलून से भी थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। भाई हनुमान जी का आज जन्मदिन जो है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि जय बजरंगबली, जय हनुमान जी कह रहे थे बच्चे, और बच्चों ने भी हेल्प की, बच्चों ने भी बैलून फुलाए।
और अब ये देखिए सारे बैलून फूल के हो गए तैयार। 3-3 के मैंने ऐसे बंच बना लिए हैं, क्योंकि छोटी जगह है ना, तो यहाँ पर 3-3 के बंचे लगाऊंगी। अब एक गुब्बारे में मैंने फूल वगैरह भर दिए थे, तो इसको हम यहाँ बीच में ऐसे लगा देंगे, फिर बच्चे फोड़ेंगे तो उसमें फूलों की बरसात होगी। और ऐसे करके भगवान जी का, हनुमान जी का बर्थडे मनाएंगे। अब मैं सारे बैलून जो हैं वो उन पे टेप लगा लेती हूँ और इन्हें सब चिपकाते जाएंगे जैसी भी शेप में हम देखेंगे। और अब मंदिर हो गया है तैयार। मैं आपको पूरा मंदिर दिखाती हूँ। जो है उससे सबसे मैंने जल का लोटा भी तैयार कर लिया, जिससे फिर उसके हिसाब से और बैलून चिपकाते जाएंगे। और यहाँ देखिए बिल्कुल स्थापित हनुमान जी के हमने तस्वीर के ऊपर ही वो बैलून चिपकाया है। बाकी सब बैलून साइड में हमने सारे चिपका दिए हैं, तो वो उसी तरीके से सजा रही है। अब ये देखिए चीकू ने भी सजा लिया है। अब मैं रख देती हूँ इसके ऊपर। ये दिया वैसा है ना, तो मैंने इसमें फूल बत्ती डाल के बनाया था इसे, तो थोड़ा मुझे घी कम लगा, तो मैंने सोचा घी और बढ़ा देती हूँ। तो इसमें घी कितना भी बढ़ा लो, मतलब बत्ती तक ना पहुँचे घी। और वैसे घी काफ़ी डाल सकते हैं, क्योंकि अखंड ज्योति वाला दिया ऐसे ही होता है। अब मैं जनेऊ समर्पित कर देती हूँ हनुमान जी को। तो मैंने गणेश भगवान जी को तो जनेऊ समर्पित कर दिया है। अब माला हनुमान जी को भी मैंने जनेऊ अर्पित कर दिया है। अब ये देखिए फूल माला चढ़ा देते हैं। हनुमान जी को कितने अच्छे से सजाया है। अब हमने पूजा शुरू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने श्री हनुमान चालीसा पढ़ा, ये देखिए। उसके बाद मैं आज करूँगी सुंदर कांड का पाठ, क्योंकि मैंने सोचा कि आज है हनुमान जयंती। तो हमारे ना ग्वालियर में तो बहुत ज़ोर शोर से मनाई जाती है हनुमान जयंती। यहाँ आगरा में उतनी नहीं मनती थी हमारे टाइम पर, लेकिन अब यहाँ पर भी मंदिर सजने लगे हैं और मनने लगी है मंदिरों में अच्छी खासी। तो और हम तो शुरू से मनाते आ रहे हैं ना हनुमान जयंती, तो ग्वालियर से ही तो हम तो मनाते हैं, भगवान जी का भोग भी लगाते हैं, काफ़ी साल हो गए हमें। अब ये देखिए सुंदर कांड का पाठ शुरू हो गया है। तो मैं सोच रही थोड़ी सी ढोलक भी बजा लूँ। उसमें वैसे सारी साउंड वगैरह थी, क्योंकि मैंने मोबाइल पर लगा दिया था सुंदरकांड का पाठ। उसी को हम सुनते जा रहे थे और साथ में पढ़ते भी जा रहे थे। तो लेकिन एक साथ काम नहीं हो सकता था कि ढोलक भी मैं बजा लूँ और सुंदरकांड का पाठ भी पढ़ती जाऊँ। तो फिर मैंने सोचा कि ढोलक नहीं बजाते हैं और मैं केवल सुन लेती। अब हमने कर लिया था सुंदरकांड का पाठ। मुझे ना शाम के 4 बज गए थे। अब मैं कर लेती हूँ आरती। अब चीकू से भी मैंने करवा ली आरती, चीकू भी आरती कर रही है। इस तरह से हमारी पूजा संपन्न हो गई। हनु भी आया था, उसका भी हाथ लगवा दिया मैंने। अब बच्चों ने ढोक लगा ली और बच्चों ने भी पैर छू लिए। ये भोग लगा लेते हैं हनुमान जी को। भोग तो देखिए भोग में है खीर, पूड़ी, खोआ पनीर की सब्जी और बूंदी प्रसाद में, तो और तुलसी अभी खाने पे ही गिरा देती। सभी चीज़ों का मैंने लगाया भोग। अब मैंने सबको प्रसाद बांटा, बच्चों को बांटा पहले, फिर मैं पड़ोस में बांटने जाऊंगी। तो सभी को मैंने प्रसाद दे दिया। तो पूजा तो हो गई है। अब हम जा रहे हैं गानों में। आज किसी के यहाँ पर गाने हैं, तो मैंने ये कपड़े मैं नहीं चेंज कर रही। बच्चों के चक्कर में मैं लेट हो गई। बच्चे कह रहे थे गानों में जाने की, लेकिन फिर मैं दोनों को नहीं लेकर गई, क्योंकि चीकू अपनी फ्रेंड्स के संग डांस की प्रैक्टिस कर लेगी अपनी बर्थडे के लिए। इसलिए मैंने कहा चलो चीकू तुम चलो। अब हम वापस आ रहे हैं और हम सोच रहे हैं क्यों ना हम मंदिर हो आए पहले, क्योंकि हमने मंदिर के दर्शन नहीं किए हैं आज। तो हम बस अब जा रहे हैं मंदिर। कौन से गेम्स? और डांस भी करा।
उन्हीं गानों की प्रैक्टिस करी थी या किसी और की? उन्हीं गानों की तैयारी कर रहे हैं। अच्छी तैयारी कर रहे हैं। हाँ चलो बढ़िया, मज़ा आ जाएगा चीकू के बर्थडे पे फिर तो। हाँ, लेकिन नानी राधिका को जो गाना था। अरे अब हम पहुंच गए हैं मंदिर। ये देखिए मंदिर इतना सुंदर सजा हुआ था कि देख के ही मन खुश हो गया। हनुमान जी देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितना अच्छा श्रृंगार किया है, सुंदर चोला चढ़ाया होगा, पूरा अच्छे से श्रृंगार किया है। गेट भी सजा हुआ था मंदिर का, और मतलब मुझे ये लग रहा था मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ ही रहूँ। और मैं पूजा करी, मैंने थोड़ी सी देर बैठ ही गई, फिर मेरा मन नहीं माना तो। और फिर मैं और मंदिर मतलब यहाँ पे और भगवान जी थे, उनके भी मैंने दर्शन किए, वो भी बहुत सुंदर लग रहे थे। यानी कि पूरा मंदिर, कैला देवी देखो कितनी अच्छी लग रही हैं। पूरे मंदिर ऐसा मतलब सुंदर सजाया था, फूल बंगला, तो देख के ही इतनी खुशबू आ रही थी और मज़ा आ गया देख के ही। और खुशबू भी बहुत आ रही थी और देखने में भी बहुत सुंदर लग रहा था। और बैलून से भी सजाया गया था। ये देखो भाई बर्थडे है, मेरा यहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा एक और मंदिर के दर्शन कर लेती हूँ। देखिए गेट कितना सुंदर सजा हुआ है ना। हाँ, ये भी मैं दिखा रही थी, मैंने कहा आप लोगों को भी दिखाऊं मैं कितना सुंदर सजाया हुआ है। और हनुमान जी पे जो पीपल के पत्ते की माला थी वो भी बड़ी सुंदर लग रही थी। अब देखिए यहाँ पे भंडारा चल रहा है, और भी जगह भंडारे चल रहे थे। ये देखिए बड़ा सुंदर लग रहा था यहाँ पर। तो मंदिर में आके हमारे अंदर एक भक्ति भावना जागृत हो जाती है और मन में एक शुद्धिकरण सा आ जाता है। ये देखिए अब मैं आ गई हूँ दूसरे मंदिर, और दूसरे मंदिर में भी देखो कितनी भीड़ है। आज मंदिरों में बहुत भीड़ थी, और यहाँ पर भी मैंने पूजा की, मैंने हाथ ही जोड़ लिए भगवान जी के, क्योंकि इतनी भीड़ भाड़ में वो दिया जलाने नहीं देते हैं ना अगरबत्ती जलाने देते हैं, तो फिर मैंने हाथ ही जोड़ लिए। और देखिए बच्चों के पंडित जी लगा रहे हैं टीका, और ये देखिए पूरा मंदिर ये भी बैलून से सजा हुआ है और फूलों से सजा है। बहुत अच्छा लग रहा था। ये देखो कितने सुंदर लग रहा है ना। यहाँ पर भी भंडारा चल रहा है ज़बरदस्त, हर जगह भंडारा, जहाँ देखो वहाँ भंडारा लगा हुआ था आज। मतलब एक ज़माना था कि हनुमान जयंती इतनी ज़ोर शोर से नहीं मनती थी। अब देखो कितने जगह जगह भंडारे, इतना दान पुण्य करते लोग आजकल। अब हम आ गए थे, बीच में एक पार्क पड़ा तो किचन का पार्क घूमा, यहाँ पहले भी हम घूमे थे। अब हमने देखा पार्क इतना जंगल बन चुका था तो हमें तो डर लगे, हमने कहा चीकू चलो वापस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। पानी भरा है जगह जगह।